हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल स्टडी वर्ल्ड। आज का हमारा टॉपिक है द राजपूत एज। ओके बच्चों, क्लास 7th का। ओके चलो आज आगे हम बढ़ते हैं। तो देखो ये हमारे हिस्ट्री है, बराबर। हिस्ट्री कौन सा, राजपूत समय की, और वो भी कौन से, स्टैंडर्ड 7th का। ओके तो चलो बच्चों आगे हम देखते हैं कि किस तरह से हमारे देश में राजपूतों का शासन आया। तो इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं। तो इंट्रोडक्शन है, ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 500 to 700, देखा जाए तो आज से 500 साल पहले जो है राजपूत साम्राज्य स्टाब्लिश हुआ था। बट ये कैसे हुआ था, अगर जैसे जैसे आगे बढ़ा तो ये किसके बीच में बढ़ा, 700 से 1200 के बीच में। उससे पहले आज से 500 साल पहले की बात अगर आपसे डिस्कस की जाए तो उस समय राजपूत नहीं थे, बराबर। उस समय हमारे जैसे कि राजा महाराजाओं के जो शासन थे उसमें हर्षवर्धन जैसे महान राजा। अब देखते हैं राजपूत एरा जो है वो हमारे पूरे इंडिया में हर जगह पहले वही था, चाहे वो नॉर्थ इंडिया हो चाहे वो हमारे साउथ इंडिया। इसमें अगर देखा जाए तो ये लोगों ने ही हमारे देश की संस्कृति को बचा करके रखा था, जिसके तहत इस चैप्टर में हम जानेंगे कि किस तरह से आगे जाकर के यही राजपूत छोटे छोटे या बड़े बड़े साम्राज्य में राजपूत के नाम से राजपूत साम्राज्य का स्थापना की। अगर देखा जाए तो ये सब आज के हिसाब से पर एग्जिस्ट है। तो चलो बच्चों अब हम देखते हैं कि हर्षवर्धन का साम्राज्य में क्या चल रहा है। तो हर्षवर्धन जो थे वो सदी के राजा थे, मतलब 7वीं सदी के। अगर देखा जाए तो उनकी मृत्यु के बाद पूरा का पूरा हर्षवर्धन का जो विशाल साम्राज्य है, बराबर, वो छोटे छोटे राज्यों में बट गया, बराबर, छोटे छोटे राज्यों में बट गया। और बटने के बाद कहाँ तक फैल गया, नॉर्थ इंडिया तक। इसके बाद से पूरी तरह से आजाद होने के बाद तो नॉर्थ इंडिया के, मतलब हमारे दक्षिण भारत से लेकर के हमारे उत्तर भारत की तरफ पूरी तरह अगर देखा जाए तो हमारे जब आफ्टर द डेथ ऑफ द पुलकेशी सेकंड, हर्षवर्धन के मृत्यु के बाद का जो समय था, उसके बाद से पुलकेशी के मरने के बाद पूरी तरह से मध्यकालीन भारत शुरू हुआ और इसे हम राजपूत एज के नाम से जाना जाता है। और हमारे भारतीय इतिहास इसका मीनिंग होता है son of the king, son of the king, मतलब राजा का बेटा। अगर देखा जाए तो इसके हिसाब से बहुत सारे पहले के जमाने में जैसे कि आठ बारह ऐसे इनके टोटल 36 पीढ़ियां जो है राजपूतों की थी, 14 से भी ज्यादा 14वीं शताब्दी तक। राजपूतों की जो पॉलिटिक्स थी अगर देखा जाए तो बहुत ज्यादा बहादुर थे, बराबर। राजपूत वेयर में सो देयर इज वेयर लॉन्ग लास्ट। अगर इनका देखा जाए तो इनका जो साम्राज्य था बहुत ज्यादा समय तक चलने वाला, जिसके तहत अगर देखा जाए कि ये एक बार जो वचन बोल देते थे वो उसे निभाते थे। इसीलिए तुमने लोगों ने पुराने जमाने में कहावत सुनी होगी, रघुकुल रीत सदा चली आए प्राण जाए पर वचन न जाए। तो इसीलिए अगर ऐसा देखा जाए तो कुछ भी हो जाए, उनकी जान चली जाए, लेकिन वो अपने क्या नहीं छोड़ना चाहते थे, अपनी वादा को नहीं छोड़ा जाता। they would rather than their souls, बराबर, वो कभी भी अपने दुश्मन को पीठ नहीं दिखाते थे, चाहे वो मर जाएंगे लेकिन पीछे नहीं हटेंगे। ये हमेशा से क्या करते थे, गाय और ब्राह्मण महिलाओं का सम्मान करते थे और उन्हें हमेशा बचाया करते थे। अगर देखा जाए तो वो कभी भी किसी के सामने झुकते नहीं थे। अगर देखा जाए तो वो और उनकी जो वीर गाथा है वो कभी भी भुलाई नहीं जा सकती। इसीलिए राजपूत की, और ऐसा ही नहीं कि सिर्फ राजपूतों में ही होता था, सिर्फ पुरुषों में ही ऐसा था नहीं, महिलाएं भी कम नहीं थी। मैंने आपको एक बार एग्जाम्पल दिया था, बोलोगे हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी हो तो झांसी वाली रानी थी। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं वीरांगनाओं के। तो इसमें पहला है, राजपूत वुमेन्स वेर फेमस फॉर देयर वैलर। इसीलिए राजपूत जो महिलाएं भी थी वो भी पुरुषों से कम नहीं थी। वो अपने बेटे और हस्बैंड को हंसी खुशी आसानी से युद्ध में भेजा करती थी। अगर उसका एग्जाम्पल देखा जाए तो वो हमेशा से वो बिना किसी सुरक्षा, अगर देखा जाए तो देखो कि वो अपनी बिना किसी सुरक्षा उसकी चिंता किए बिना क्या करते थे, उन्हें युद्ध में भेजा करते थे। अगर देखा जाए तो जिसके तहत वो युद्ध जो स्थान होता था उसमें आसानी से, इवन अगर कभी कभार ऐसी स्थिति आ जाए कि उन्हें भी युद्ध लड़ाना पड़े तो उनकी हड्डी नहीं थी, अपने हाथ में तलवार लेकर के आसानी से युद्ध में कूद पड़ते थे। अगर देखा जाए
तो वो लोग भी बहुत बहादुर थे, उसका बहुत सारे एग्जाम्पल इतिहास में दिया गया है। बराबर, इसीलिए राजपूतों की जो इतिहास है उन्हें भुलाया जा सकता नहीं है। राजपूत लोगों ने हमारे देश को कम से कम 500 साल तक बचा करके रखा। ओके, तो इसीलिए राजपूत लोगों का जो इतिहास है, बराबर, आज से नहीं, बहुत पहले से, मैंने जस्ट आपको बताया कि 5वीं शताब्दी से लेकर के 500 साल से भी अधिक तक राजपूत लोगों ने देश को बाहरी आक्रमणकारियों से बचाया था। तो देखो बच्चों, आज का टॉपिक इतना ही था। ओके, थैंक यू, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे।